नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे संसद पर। 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। हमें मिलकर 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इसके लिए जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो सभी नए संसद भवन में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कुछ आखिरी शब्द हैं जो पुरानी संसद में गूंजे। आज से संसद का सारा कामकाज नई इमारत में होगा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का पहला पत्थर रखा था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब 19 सितंबर से कार्यवाही शुरू हो रही है। 144 खंभों पर खड़ी, आसमान को तकती, गोल सी एक इमारत जिसने हिंदुस्तान की इबारत लिखी। 96 बरस पहले बनाई, अंग्रेजों ने चाहत अनगिनत सालों तक हुकूमत की थी, पर हुआ भारत का, भारत से भारत के लिए। जहां भगत सिंह ने बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके किए, जहां आधी रात को नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार गूंजा, जहां संविधान की हर आयतों के लिए दिनों दिन बहसें हुई, जहां शास्त्री ने लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ देने को कहा, जहां इंदिरा ने पाकिस्तान सेना के घुटने टेकने की खबर सुनाई, और जहां अटल ने चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। 75 साल में भारत की आबादी बढ़कर 142 करोड़ हो गई। इस दौरान पुरानी संसद की इमारत ने कई इतिहास बनते देखे हैं। 15 अगस्त 1947 को इस भवन में भारतीयों ने सत्ता संभाली। यहीं से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। यह भवन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा नए संविधान के लिए किए गए मंथन का भी गवाह है। 42वें संशोधन में एक लघु संविधान का कार्यान्वयन भी देखा गया। यहाँ सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने। भारत में दीव, दमन, दादरा नागर हवेली और पंडुचेरी, तत्कालीन पांडिचेरी को शामिल करने की चर्चा यहीं की गई। 1962 में चीन के खिलाफ भारत की हार और 1971 में पाकिस्तान पर देश की जीत ने सरकार और विपक्ष के बीच बहस देखी। संसद ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भूमि विवादों को हल करने के लिए भूमि की अदला बदली को भी अपनी मंजूरी दी। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, बैंकिंग आयोग अधिनियम और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जैसे कानूनों को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र बुलाए गए। इसके अलावा हर साल के पहले सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं और सरकार की रूपरेखा पेश करते हैं। जिमी कार्टर और बराक ओबामा जैसे विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भारतीय संसद के संयुक्त सदनों को यहीं संबोधित करने का सम्मान मिला है। इसी संसद भवन में देश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और कमीशन का प्रावधान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल और देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रात में संसद की बैठक हुई और आधी रात तक एक देश एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी पर बहस हुई। संसद ने पंचायती राज और स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण देखा। यह इमारत 1991 में लाइसेंस के लिए कानूनों की शुरुआत से लेकर भारत की उदारीकरण नीति का भी गवाह है। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर चरमपंथी हमला हुआ, इसलिए फरवरी 2014 में कांग्रेस सांसद लगटपट्टी राजगोपाल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे पर बहस के दौरान सदन में पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर डर का माहौल बना दिया। संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध, शाही परिवारों के प्रीवी पर्स को समाप्त करने, कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसी भवन में हुई। इस संसद भवन ने अल्पसंख्यक समुदाय, सिखों और मुसलमानों के राष्ट्रपतियों और उपाध्यक्षों को देखा है। दलित और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुने गए। इसमें महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नजमा हेपतुल्ला के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण को भी देखा है। इस संसद ने
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इस संसद ने ऐसा बहुत कुछ देखा है। वैसे बता दें कि नए भवन के निर्माण के बाद भी पुराने भवन का उपयोग जारी रहेगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में हमेशा कार्य करेंगे। पुराने संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि पुराना संसद भवन कहा जा रहा था कि पुराने संसद भवन का क्या होगा, लेकिन पुराना संसद भवन ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण करके रखा जाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।